हेलो, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल TRM क्लासेज पर। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं एसएससी के, उनमें आए हुए क्वेश्चंस जो कि परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड हैं उनको सॉल्व कराने जा रहा हूं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, कि बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़े और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई, तो उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ठीक है, तो मैंने आपको परसेंटेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर डाले थे उसमें मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो वो सेम उसी टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखो, बशीर ने कार्य के दैनिक घंटे 15%। ठीक है, तो 15% है हमारे पास। पहले हम 15% को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। 15% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 15% को फ्रैक्शन में यानी 15/100। ठीक है, तो 5 से 3 20। ठीक है, यानी बशीर पहले 20 घंटे काम करता था और अब कितने कर रहा है भैया, 3 बढ़ गए तो 23 घंटे। ठीक है, और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की भी बढ़ोतरी हो गई। अब 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। देखना, आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स में करा चुका हूँ, परसेंटेज के 20% का फ्रैक्शन होता है भैया 1/5। यानी पहले बशीर को काम करने के 5 रुपये मिल रहे थे। ठीक है, अब वृद्धि हो गई 1 की। ठीक है, यहाँ 3 की वृद्धि हुई, तो अब कितने मिलेंगे भैया, 6 रुपये मिल रहे हैं। तो जब 20 घंटे काम कर रहा था और 1 घंटे को उसको 5 रुपये मिल रहे थे। ठीक है, तो टोटल उसको कितने मिल रहे थे उस टाइम, 100। अब भैया वृद्धि होने के बाद अब कितने मिलेंगे, अब वृद्धि होने पर वो 23 घंटे काम कर रहा है, देखो। ठीक है, और उसकी मजदूरी कितनी है, अब 6 रुपये। ठीक है, तो अब उसको कितने रुपये मिलेंगे, 23 की 138 मल्टीप्लाई करेंगे इसका। ठीक है, तो अब देखो कितने की बढ़ोतरी हुई, 100 पर 38 की हुई। सीधा सीधा दिख रहा है 38% की इंक्रीज हुई, या ऐसे भी कर सकते हैं 38 की बढ़ोतरी हुई 100 पर। परसेंटेज निकालेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, बच्चा कितना भैया, 38। ठीक है भैया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको मैं। देखो, राघव अपनी आय का 20% खर्च करता है। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। ठीक है, तो और उसकी आय 12% बढ़ जाती है और बचत 10% कम हो जाती है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2019 में आया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। ठीक है, तो राघव की इनकम मानता हूँ मैं भैया 100। ठीक है, उसका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा मानता हूँ, जो क्वेश्चन दिया हुआ 80%, यानी 80 रुपये, 100 रुपये उसकी इनकम थी, 80 उसने यहाँ पर भैया खर्च कर दिए। ठीक है, 80 उसने खर्च कर दिए, और तो उसकी सेविंग कितनी होगी भैया, 20 रुपये की। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसकी बचत, उसकी जब आय 12% बढ़ती है, ये आय कितनी बढ़ती है भैया, 12%। यानी जब 100 पर 12 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, अब उसकी आय कितनी हो गई, 112। ठीक है, अब उसकी आय हो गई भैया 112। अब वो क्या बोल रहा है, जब 12% आय बढ़ती है तो उसके बचत में 10% की कमी हो जाती है। यानी जो पहले 20 रुपये बचा रहा था, इसमें वो अब 10% कम बचाएगा। ठीक है, 10% कम बचाएगा, 20 का 10% यानी कि कितना होता है, 20 का 10% होता है भैया 2। ठीक है, तो अब कितने बचा रहा है, 2 कम, यानी अब बचा रहा है 18। अब उसकी इनकम है 112 और वो बचा रहा है कितना, सेविंग कितना कर रहा है, 18 का। ठीक है, तो खर्चा कितना होगा भैया,
94 का। तो भैया इनकम उसकी बढ़ने के बाद 112 हो गई, खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया 94 रुपये का, 18 रुपये उसके हो गए बचत के। अब वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, उसके व्यय में वृद्धि कितनी हुई। अब देखो भैया पहले वो 80 खर्च करता था, अब कितना कर रहा है भैया 94, ठीक है। तो कितने बढ़े भैया 14 बढ़े, कितने पे बढ़े भैया 80 पे, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 20 से कटेगा 5 बार, 20 से कटेगा भैया 4 बार, ठीक है। 20 से तो ये कितना आएगा भैया 14 पंजे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 14 और 5 का 70, और ये कितना है नीचे 4, ठीक है। तो ये 17.5 इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। या 2 से और शॉर्ट कर लो, 2 से ये कटेगा 2 बार, ठीक है, ये कटेगा भैया 35 बार, और जब 2 से 35 को काटेंगे 17.5 इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जूम कर देता हूं मैं अभी इसको, ठीक है। रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं, ठीक है। सिंपल सा है, देखो कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में भैया, देखो 72% उसको नंबर मिले, ठीक है। रवि को किसी एग्जाम में कितने नंबर मिले हैं, 72% उसको नंबर मिले हैं, और 72% की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया 360, ठीक है। तो 1% की निकालो, या तो 1% की 72 से सीधा काटेंगे इसको, कितना बार कटेगा ये भैया 72 पंजे 360 होता है, यानी 1 की वैल्यू आ गई 5। अब पूछा है अधिकतम अंक, अधिकतम तो कोई 100% ही हो सकते हैं, तो इधर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 100 बनाने के लिए, ठीक है। तो भैया इधर भी हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई 500, तो अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं भैया 500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है भैया। ये सभी क्वेश्चंस तुम देखते जाना, सीजीएल सीपीओ के हैं, सीएचएसएल के हैं, जो एसएससी में लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं पिछले 3-4 साल में, ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ। कोई अपने मन से क्वेश्चन नहीं बनाए, सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में, यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे एज इट इज, ठीक है। बस हो सकता है थोड़ा डाटा चेंज हो जाए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है कि भैया खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, ठीक है। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। सिंपल सा, पहले 25% है भैया, ठीक है, 25% है। 25% को फ्रैक्शन क्या होता है 1/4। ये फ्रैक्शंस में बेसिक कॉन्सेप्ट जो परसेंटेज के हैं प्लेलिस्ट में जाके देखना, बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास है उसमें लिखा चुका हूँ मैं, ठीक है। सीधा के कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन, एक बार फिर से बताता हूँ। 25% का फ्रैक्शन निकालने के लिए 25/100 करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो 25 से इसको काटेंगे 1/, ये आएगा भैया 1/4, यानी 4 तो वर्तमान वैल्यू है, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है भैया कमी या वृद्धि जो भी होती है ऊपर वाली वैल्यू से ही हम करते हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है कि खाने के तेल की कीमत में कितनी कमी हुई भैया 25% की वृद्धि हुई है खाने के तेल की कीमत में, ठीक है। तो पहले तो था तेल का रेट भैया 4, ठीक है। अब 1 की हो गई भैया वृद्धि, अब हो गया 5। अब भैया पहले वो 4 रुपये खर्च कर रहा था, 1 के वृद्धि होने पर वो कर रहा है भैया 5 रुपये खर्च, ठीक है। अब वो चाहता है कि मेरा खर्च उतना ही रहे, जब तो वो उतना ही खर्च करना चाहता है, तो उसके खपत में प्रतिशत में कुछ कमी करनी पड़ेगी। तो यानी वो क्या चाहता है कि तेल की कीमत जो 4 से 5 हुई है, लेकिन उसका खर्च पहले की तरह 4 ही रहे, ठीक है। तो वो 1 रुपये ज़्यादा खर्च हो रहा है, 1 रुपया कम करेगा, ठीक है। खर्च अब किस में कमी करेगा, जो तेल की कीमत में वृद्धि हुई है 1 रुपये की, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे भैया 20% आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20% की वो कमी करेगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल मेथड है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। यदि तुमने परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लास देखी है तो सब कुछ तुम्हारी समझ में एक ही बार में आ जाएगा, ठीक है। यदि किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने के लिए उस संख्या को किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। भैया वही 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, ठीक है। अब वो क्या है कि 25% की जब वृद्धि कर देंगे तो पहले कोई संख्या 4 थी, अब है 1,
तो अब 1 की वृद्धि होने पर भैया वो कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, तो क्या वो संख्या हम 5/4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? देखो दूसरे मेथड से समझाता हूँ। कोई संख्या 100 है हमारे पास, ठीक है, अब वो बोल रहा है 25% की वृद्धि करनी है, 125। ठीक है, समझ रहे हो? तो वर्तमान में कितनी है वो, 125। तो 100 में हम कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 25% की। तो देखो 125 बट्टे 100, 25 से 5, ये 4। सिंपल सा है। किस में वृद्धि हुई है, तुम तो ये देखो इधर वाले में 4 में वृद्धि हुई है। 4 को तो रखो भैया नीचे। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि होने के बाद वो क्या हुआ, 5। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। देखो चीनी की कीमत 20% बढ़ गई। व्यक्ति को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए ताकि चीनी पर जरा भी अतिरिक्त राशि खर्च ना हो? देखो भैया सेम अभी ये क्वेश्चन करा चुका हूँ SI में। ठीक है, फिर से वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है भैया, 1/5। यानी चीनी की कीमत पहले 5 थी, 1 रुपये बढ़ने के बाद अब कितनी हो गई, 6। अब पहले वो 5 रुपये खर्च कर रहा था, अब कर रहा है भैया वो 6 रुपये खर्च। अब वो बोल रहा है कि मेरा खर्चा 5 ही रहना चाहिए। तो भैया वो क्या करेगा, 1 की कमी करेगा, कितने में, जो खर्चा वर्तमान में वो कितना हो रहा है, 6 का। मल्टीप्लाई करेंगे भैया 100 से। 1/6 की सीधी वैल्यू होती है परसेंटेज की 16 सही 2/3। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट देखोगे परसेंटेज वाली वीडियो के, ठीक है, परसेंटेज वाली जो वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट की वो देखो, उसमें सीधा मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर 16 सही 2/3। 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3% होती है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में जो चेंज करते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखो, इजी क्वेश्चन सब ऐसे ही आएंगे आपके SSC GD एग्जाम में, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सीधे क्वेश्चन उठ के आएंगे। ठीक है, देखो एक शहर की आबादी पहले 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। ठीक है, यदि वर्तमान आबादी इतनी है तो 2 वर्ष पहले की आबादी पूछिए। देखो सिंपल सा है, इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो यह है कि भाई देखो वर्तमान की जो प्रेजेंट, ठीक है, यदि बाद की पूछी हो तो क्या करेंगे, प्रेजेंट की जो P लिख दिया है मैंने यहाँ पर, और उसमें जो भी कमी होगी उसको ऊपर लिखेंगे 100 + x/100, और जो भी होगा मतलब कमी या वृद्धि। ठीक है, और उसमें क्या है, जो 2 साल बाद 3 साल बाद की जो भी निकल के, 2 साल की या 3 साल बाद की जो भी निकल के आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है इसका कि जब हमारे पास वर्तमान की दे रखी हो, ठीक है, और या तो 2 साल पहले की पूछी हो, तो क्या करेंगे, प्रेजेंट, अब 2 साल हमको ऊपर जाना है तो सिर्फ नीचे लेके आने हैं वो वाले नंबर। ठीक है, एक तो ये सिस्टम होता है इसका, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन हम इससे सॉल्व नहीं करेंगे इसको। ठीक है भैया, हम करेंगे इसको सक्सेसिव रेशियो से। अब सक्सेसिव रेशियो क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी मेथड्स हैं, कुछ आपको कुछ ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। देखो मैं अभी वैसे बता चुका हूँ, सक्सेसिव मेथड से कुछ क्वेश्चन कराएं, एक बार फिर देखो। पहले भैया 30% बढ़ गई। ठीक है, शहर की आबादी पहले साल में 30% बढ़ी, पहले साल में 30% कोई आबादी बढ़ी। 30% का फ्रैक्शन क्या होता है भैया, 3/10। जब इसमें 100 का भाग देंगे ये निकल के आएगा, सॉरी हाँ 3/10 ही होता है। ठीक है, तो पहले, और 15% का फ्रैक्शन क्या होता है भैया, 15/100 करेंगे तो ये आएगा भैया 3/20। ठीक है, ये कैसे आया देखो, 30% को हम चेंज करेंगे 30/100, 10 से काटेंगे तो 3/10। 15% का करेंगे 15/100 करेंगे इसको। ठीक है, तो 5 से कटेगा या 3 बार, 5 से कटेगा 100 20 बार। ठीक है,
अब देखो इसमें हमको क्या करना है कि बोल रहा है कि शहर की आबादी पहले 30% बढ़ी, तो भैया पहले 30% बढ़ी, पहले 10 थी, तो अब कितनी हो गई भैया वो बढ़ के 13। 15% कमी हुई, तो भैया पहले 20 थी तो 3 कम हुए, तो भैया अब कितनी हो गई, ठीक है, समझ रहे हो। अब पहले, अब देखो ये पहले कितनी हुई थी, 200, ठीक है, और बढ़ने घटने के बाद जो वर्तमान में आबादी है, ठीक है, वो कितनी होगी, 221, ठीक है। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, 17 13 का मल्टीप्लाई करोगे जब 221 निकल के आएगा, ठीक है। तो ये तो वर्तमान आबादी निकल के आई है घटने या बढ़ने के बाद की। और हमसे पूछी क्या है भैया इसमें, हमसे पूछी है 2 वर्ष पहले की आबादी, ठीक है। अब 2 वर्ष पहले की आबादी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या है भैया 221, जो कि वर्तमान की दे रखी है, 2 वर्ष पहले की कितनी है हमारी 200, ठीक है। ये जाएगा भैया 5 बार, और जीरो की एक बाद में जीरो आ जाएगी। तो जब हम 50 का 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा भैया हमारा आंसर निकल के आएगा 10,000, 5 दूनी 10, और बाकी की 3 जीरो हम इसमें पीछे लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन का बस छोटा सा ये वाला इतना ही सॉल्यूशन है इसका। ये वाला सब मैंने जो एक्स्ट्रा जो कराया है तुम लोगों के लिए वो समझाने के लिए कराया है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। और आपको अच्छे से परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीखना है तो भैया आपको परसेंटेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो मैं थ्योरी की क्लास कराई है भैया वो आपको अटेंड करनी ही पड़ेगी। सब फ्री है, वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। यदि एक संख्या के 62% और 80% में, ठीक है, अंतर कितना दे रखा है भैया 198, ठीक है। 80% और 62% का अंतर है भैया 198, ठीक है। 198 में ये अंतर दे रखा है, तो 62% और 80% का जो अंतर है वो कितना दे रखा है भैया 198। अब देखो कि 198 में जो अंतर हमारे लिए दे रखा है एक्चुअल में ये क्या है, कितने परसेंटेज का डिफरेंस आ रहा है 198 पर, 62 और 80 का कितना डिफरेंस है 18। 18% की वैल्यू हमारे लिए कितनी दे रखी है भैया 198, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी भैया हमारे लिए निकल के 11, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी निकल आ गई भैया हमारे पास 11, ठीक है। अब वो पूछ रहा 92% और 56% का अंतर कितना होगा, 92% और 56% का अंतर, यानी भैया ये कितना है 36% का डिफरेंस है। और हमको पता है 1% का डिफरेंस कितना निकल के आया था अभी हमारे पास 11 है, तो ये 36 का कितना निकल के आएगा, 11 का मल्टीप्लाई 36 से कर दो, कितना आएगा 6 9 3 396, 11 छक्के 66 होता है भैया, ठीक है। 11 3 33 और 6 39, आंसर है क्या ये रहा, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है भैया। इजी इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लग रहे, सब इजी क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भैया आपके एग्जाम में, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में जो परसेंटेज में वृद्धि होती है कमी होती है, ठीक है। तो इसमें हमको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो भी हमको आयत पूछा है, स्क्वायर पूछा है, या कोई सर्कल का क्वेश्चन पूछा है इस तरीके से, उसकी रेडियस में वृद्धि कर दी या किसी की लेंथ में, तो उनका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है हमको वो आना चाहिए। अब हमारे पास क्या पूछा है भैया, देखो आयत का पूछा है भैया, आयत का फॉर्मूला हमको आता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये उसका एरिया का फॉर्मूला होता है आयत का, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है कि आयत की लंबाई में 80% की वृद्धि की जाती है, 80% की वृद्धि की जाती है। 80 का भैया फ्रैक्शन रूप क्या होता है 4/5, यानी पहले आयत की लंबाई कितनी थी भैया 5, 4 बढ़ गई तो कितनी हो गई 9, ठीक है। तो वो पूछ रहा है क्षेत्रफल उसको वही चाहिए, ठीक है, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, यानी वो सिंपल सा पूछ रहा है कि ये जो बढ़ा हुआ है ना 4 जो वैल्यू बढ़ी है
उतना ही हमको कम करना पड़ेगा उसकी चौड़ाई में, तभी क्षेत्रफल सेम रहेगा। ठीक है, तो भैया 4 कम करना पड़ेगा किसमें, 9 में। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो जो 1/9 की वैल्यू कितनी होती है भैया, मैं परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट देखना, 11% के आसपास निकल के आएगी, 11 सही 1/9। ठीक है, ठीक है ना। तो 4/9 की सिंपल वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी फिर हमारे पास, जब मल्टीप्लाई करोगे तो भैया सीधा, ये याद रखने के लिए है सब कुछ, सीधा निकल के आएगा भैया इसका आंसर 44.4%। ठीक है, मेरे को ये याद है 4/9 का परसेंटेज, जो 4/9 ये भिन्न दे रखी है, फ्रैक्शन रूप दे रखा है, इसका परसेंटेज क्या होता है, सीधा होता है इसका 44.4%। जिसको अच्छे से समझना है वो भैया भाग दे के गुणा दे के कर लेना, बाकी ये सब रटने वाली विद्या है, कुछ नहीं करना है इसमें। मैंने परसेंटेज की, मैं फिर बोल रहा हूँ, परसेंटेज की जो बेसिक कॉन्सेप्ट की 2 क्लास कराई उनको ले लो, सब कुछ समझ में तुम्हारे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। देखो, किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई कर दी जाती है भैया 20% कम। ठीक है, देखो भैया 40% का फ्रैक्शन रूप क्या होता है, 40/100 करेंगे, इधर कर देता हूँ एक बार, 40/100 2/5 होता है, मेरे को पता है, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 20 से काटेंगे 2 बार, 20 से 5 बार, 40% का फ्रैक्शन रूप ये होता है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, 40% की वृद्धि कर दी जाती है और 20% की कमी कर दी जाती है। 20% का तो सबको याद होगा यार, 1/5 होता है। ठीक है, 1/5 की कमी की जाती है। अब देखो फॉर्मूला हम सब जानते हैं, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया निकालने का आयत का। ठीक है, वो बोल रहा है आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है। पहले लंबाई कितनी थी भैया, 5, अब 2 बढ़ा दी तो अब कितनी निकल के आएगी भैया ये लंबाई, 7। अब वो चौड़ाई कितनी थी भैया, पहले 20% की कमी कर दी जाती है, यानी 1/5 फ्रैक्शन आया 20% का, 1/5 यानी 5 इसकी पहले चौड़ाई थी, अब 1 की कमी हुई तो कितनी होगी भैया, 4। देखो ये 2/5 से निकाला है मैंने, ये 1/5 से जो फ्रैक्शन रूप है 40% और 20% का, वहां से निकाला। ठीक है, अब देखो, तो पहले इसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 25। अब जो घटा बढ़ी करने के बाद जो भी निकल के आया वो कितना निकल के आया भैया, 28। देखना कितने की वृद्धि हुई है, 3 की। कितनी, पहले कितना था, 25, तो भैया 3/25, 25 से जाएगा भैया ये 4 बार, 4 तिया कितना होता है, 12% की भैया वृद्धि होगी। ऑप्शन में है क्या, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा भैया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एक पुरानी कार की वर्तमान कीमत इतनी इतनी दे रखी है, 5,40,000 हमारे पास दे रखी है। अब उसका मूल्य 25% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास होता है, तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। ठीक है, तो भैया देखो 25% हर साल घट रहा है मूल्य, देखो 25% हर साल घट रहा है। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है भैया, पहले तो वो लिख देता हूँ, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। कहाँ से निकला, 25/100 करेंगे, ऊपर नीचे काटेंगे, 25 एकम 25 होता है और नीचे ये 4। ठीक है, 25 चौके 100। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि भैया वर्तमान कीमत दे रखी है। ठीक है, तो 25% की कमी हर साल हो रही है, यानी पहले कीमत 4 थी, 1 की कमी हो गई, तो अब कितनी आएगी भैया कीमत, 3। अब लगातार 2 साल तक यही सीन चला, 4 थी, 1 की कमी हो गई भैया, अब कीमत कितनी निकल के आई, 3। तो जो कमी होने के बाद जो कीमत है, यानी कि जो वर्तमान की कीमत है, तो ये तो कितनी आएगी भैया, 9। और ये कमी होने से पहले यानी 2 साल पहले की कीमत है। ठीक है, ये पहले कितनी थी, 16। जो 25% की लगातार 2 साल कमी हुई तो वो कीमत कितनी निकल के आएगी भैया, 9। और वर्तमान जो हमारे पास ये कीमत दे रखी है क्वेश्चन में, ये वर्तमान कीमत यानी कीमत में कमी हुई होगी। ठीक है, जो कीमत कम होने के बाद निकल के आई है वही तो वर्तमान कीमत है। तो भैया ये कितनी है, 5,40,000। तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भैया, 9 छक्की 54, 60,000। ठीक है भैया, अब हमसे पूछा क्या है, 2 वर्ष पहले का मूल्य, ये तो 2 वर्ष बाद का मूल्य कमी होने के बाद, तो 2 वर्ष पहले का मूल्य कितना है भैया, 16 है। जब 1 की वैल्यू 60,000 है तो भैया 16 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से 16 बनाने के लिए 16, तो इधर से भी 16 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये आएगा भैया 16 छक्की 96, 9,60,000 इसकी पहले कीमत थी। ठीक है क्या कहीं ऑप्शन में 9,60,000? ये रहा भैया। सब देख लेना, क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है कब आया है, कोई कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। ठीक है, मैं अपने मन से कोई भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। समझ में आए कुछ तो भैया लाइक कर देना अच्छे से। ठीक है, देखो अपने वेतन का 20% किराना पर और शेष का 30% मासिक घर के किराए पर खर्च करने के बाद एक व्यक्ति के पास 84,000 रुपये बचते हैं। 8400 रुपये बचता है। उसका मासिक वेतन कितना है? देखो इसको कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक सिंपल सा, तुम तो इस ऐसे क्वेश्चंस कहीं आ जाए तो एक चीज ध्यान रखो। देखो वो क्या भैया, तुम्हारे पास तुम्हारी इनकम थी 100। ठीक है, अब वो क्या 20% इसने खर्च कर दिया, 20% खर्च किया, तो अब कितनी बची भैया तुम्हारी? अब 80% बचा है तुम्हारे पास, जो भी इनकम में से बचा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक चीज ध्यान से सुनो कि शेष का 30% मासिक घर के किराए पर खर्च करने के बाद एक व्यक्ति के पास, यानी अब शेष कितना बचा भैया हमारे पास? 80%। अब इसमें से भी उसने 30% खर्च कर दिया। ठीक है, इसमें से भी उसने 30% खर्च कर दिया, तो 80 का 30% यानी कि 3/10 8। ठीक है, यहाँ 8 या 24 निकल के आएगा, यानी अब वो 24% क्या खर्च कर रहा है? घर के किराए पर खर्च कर दिए। 24% घर के किराए पर, घर का किराया दिया उसने। ठीक है, 24% उसने भैया घर के किराए पर खर्च कर दिए, तो अब उसके पास कितने बचे भैया? 56। अब बोल रहा वर्तमान में उसके पास कितने रुपए बचे हैं भैया? 8400। ठीक है, 8400। ठीक है, अब देखो 14 से कटेगा ये 4 बार, 14 से कटेगा ये 6 बार, बाकी की 2 जीरो आ गई। अब 4 से जब इसको काटेंगे हम जाते हैं 15 चौके होता है 60, तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आई भैया? 150। अब पूछ उसका मासिक वेतन हमने शुरुआत में कितना माना था? 100। जब 1% की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है, ये 56% था, 1% की वैल्यू कितनी निकल के आई भैया हमारे पास? 150। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी भैया? इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 15,000। है क्या ऑप्शन में कहीं? है भैया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जूम करता हूँ इसको। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, कुछ मन से या कहीं से कुछ नहीं करा रहा मैं। एक पेन की कीमत में पहले 15% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है भैया, और बाद में बिक्री में कमी के कारण कीमत में 20% की कमी हो जाती है। ठीक है, पेन के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। भैया इस तरीके के क्वेश्चन में एक मेथड और लग सकता है। ठीक है, वो होता है A+B। देखो वो मेथड है, एक फॉर्मूला होता है, यदि कमी और किसी क्वेश्चन में कमी और वृद्धि सिर्फ परसेंटेज में दे रखी हो, ठीक है, सिर्फ परसेंटेज में दे रखी हो और उसका आंसर भी यदि तुमको परसेंटेज में पूछा हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम करने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं, A+B + A × B/100। तो ये देखना पहले क्या हुआ, 15% की वृद्धि हुई, तो 15% की वृद्धि यहाँ लिख दी। अब बोल रहा 20% की कमी हो जाती है, तो माइनस लगाएंगे कमी के लिए। ठीक है, प्लस, अब बोल रहा ए की वैल्यू भैया 15 है। ठीक है, और 20% की कमी हुई बी के लिए, तो माइनस का 20 यहाँ लगा देंगे साइन। ठीक है, ये आ गया भैया 100। ये क्या निकल के आया भैया? माइनस का 5। 15 दूनी कितने होते हैं भैया? 30, और साथ में माइनस का साइन यहाँ पर लेके चल रहा है। ये गया 3 बार, तो माइनस का 5 और माइनस का 3 बराबर क्या हो गया भैया? माइनस का 8%। ठीक है, क्योंकि ऊपर ये सब वैल्यू परसेंटेज में ही चल रही थी। ठीक है, अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पर कि 8% की जो कमी हुई है। ठीक है, माइनस साइन शो कर रहा है 8% की कमी हुई है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। यदि ये
वृद्धि होती फाइनल रिजल्ट में, वृद्धि निकल के आती, तो ये माइनस का साइन यहाँ पर नहीं निकल के आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भैया, देखो एक पुस्तक के मूल्य में पहले 8% की वृद्धि की जाती है और बाद में 8% की कमी की जाती है भैया। और ये क्या बोल रहा है, पुस्तक के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। देखो मैंने अभी बताया था कि यदि पहले कमी हो और फिर वृद्धि हो, और दोनों कमी और वृद्धि परसेंटेज में हो, ठीक है, और उसका आंसर भी परसेंटेज में पूछा हो, प्रतिशत में पूछा हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाते हैं हम, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है भैया, लेकिन यदि जो कमी और वृद्धि यानी ए और बी की वैल्यू सेम हो, ठीक है, ए और बी की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को तो हाथ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, और ए और बी की वैल्यू सेम हो, जितना बढ़ रहा है उतना ही कम हो रहा हो, ठीक है, यानी ए जितना बड़ा है बी उतना ही कम हो, तो ऐसे क्वेश्चन का हम क्या करेंगे कि सीधा मल्टीप्लाई करो 8% का इससे, ठीक है, 8 हुआ 2 64 बट्टे 100 करो 0.64। अच्छा 0.64 तो निकल के आ गया। अब इसमें क्या है, यदि सेम कमी हो सेम ही वृद्धि हो तो उसका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा ना वो हमेशा कमी में निकल के आएगा, कभी भी वृद्धि नहीं होगी। जैसे कि 10% की कमी हो रही है, ठीक है, और 10% तो बढ़ रहा है भैया कहीं, और 10% ही हो रहा है कमी, तो उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसमें फाइनल जो रिजल्ट निकल के आए ना 1% की कमी निकल के आएगी, 10 गुणा 10/100, ठीक है, यानी 1 निकल के आए, जो 1% है ना वो क्या हुई, कमी। देखो फिर से बताता हूँ, जैसे किसी क्वेश्चन में हम बोलते हैं कि भैया 12% की वृद्धि हुई और दूसरी साइड में बोल रहा है 12% की कमी हुई, तो फाइनल चेंज कितना होगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो वही ऐसे क्वेश्चन में जब सेम चेंज हो रहा हो ना, तो पहले तो ध्यान रखना जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो हमेशा कमी ही निकल के आएगी। तो क्या करना है, 12 का मल्टीप्लाई 12 से करो बट्टे 100, 144/100 करेंगे तो क्या आएगा भैया 1.44%। क्या है भैया 1.44% कमी, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि तुम इस कॉन्सेप्ट को कभी भी नहीं भूलोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जूम कर देता हूँ भैया इस वाले क्वेश्चन को। अब भैया इस तरीके के क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है जिसके चलते ग्राहक 360 में 2 kg अधिक वस्तु खरीद पाता है, वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी ये बोल रहा है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, यानी जब वस्तु 20%, जो वस्तु की कीमत थी जो 20% कम हो गई है वर्तमान में, लेकिन कम होने से पहले का मूल्य पूछा है इसमें। तो भैया इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए, सिंपल एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो हमेशा इन्हीं क्वेश्चंस में लगेगा। देखो क्या करना है कि किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, पहले तो लिखो भैया यहाँ वस्तु की रेट 360। अब हमको कुछ नहीं करना, 20% कमी हो या वृद्धि हो, इस तरीके से 20/100 करो, और उससे कितना कम या ज़्यादा खरीद रहे हैं भैया, 2 kg अधिक खरीद रहे हैं, ठीक है। देखो भैया 20 से कटेगा ये, ऐसा करो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है, 36 दूनी 72 बराबर भैया क्या निकल के आया, 2 kg की कीमत कितनी आएगी 72 रुपये। तो 1 kg की कीमत कितनी निकल के आएगी भैया 36 रुपये, इतना तो सभी जानते होंगे आप, ठीक है। अब जो ये 36 रुपये 1 kg की कीमत निकल के आई है, ये कब आई है, जब भैया 20% की कमी हो गई है, समझ रहे हो। अब 20% का फ्रैक्शन हम जानते हैं क्या होता है, 20% की 20% का होता है 1/5, यानी पहले कोई वस्तु की कीमत 5 थी, अब 1 की कमी हुई तो वो क्या है भैया 4, अब जो वर्तमान में कीमत 4 निकल के आई है, कुल मिला के बात है ये, ठीक है। तो भैया देखो वर्तमान में कीमत हमारे पास 1 kg की कितनी है 36 रुपये, तो और इधर कितनी निकल के आई है हमारे पास कमी होने के बाद 4, तो 4 की वैल्यू 36 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भैया 9। तो अब क्या पूछ रहा, पहली वैल्यू कम होने से पहले कितनी निकल के आई थी भैया 5, तो जब 1 की वैल्यू 9 है तो भैया 5 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5 की वैल्यू निकल के आएगी भैया 45, ठीक है। तो भैया जो प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी 20% कम होने से पहले 45 रुपये
पर केजी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन आएंगे और उससे अच्छा समझ में आ जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन है कुछ आगे भी। ठीक है, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, सोनू अपनी आय का भोजन पर कितना करता है भैया खर्च? वो 42% करता है। ठीक है भैया, भोजन पर खर्च करता है भैया कितना? 42%। किराए पर कितना करता है भैया? किराए पर कितना करता है? 16%। और मनोरंजन पर कितना करता है भैया? 10%। और भैया परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट पर कितना करता है? 7%। 7% ये खर्च कर देता है टोटल। लेकिन अब उसको क्या हुआ, एक पारिवारिक समारोह के लिए 18,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, और उसने उन 18,000 में से 12,500 रुपये का कर्ज लेना पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो, पहले तो उसने अपनी जो इनकम थी 100%, हम तो ये बोलते हैं भैया 100% उसकी इनकम थी। ठीक है, तो उसने अब तक टोटल खर्चा कितना कर लिया? 42 तो ऊपर कर लिया। 42 और 16 कितने होते हैं भैया? 58। और 10 68 और 7 75। भैया 75 रुपये का उसने खर्चा कर लिया, यानी अपनी इनकम का 75% खर्च कर लिया। तो भैया उसके पास शेष कितना बचा? 25% बचा। ठीक है, अब उसमें भी ये बोल रहा है कि उसको 18,000 रुपये की जरूरत पड़ी, और उसमें से उसने 12,500 रुपये का भैया कर्ज लिया। जब 12,500 का कर्ज लिया और उसको 18,000 की जरूरत पड़ी, तो बाकी का क्या था? बाकी के रुपए उसकी सैलरी में से ही तो बचे होंगे। जो 5500 रुपये जो बचे थे उसके पास, जो उसने 5500 रुपये का कर्ज नहीं लिया, जो उसके पास 5500 रुपये थे, वो 25% की ही वैल्यू तो है, क्योंकि हमारे पास 25% की सेविंग हो रखी है। तो 5500 क्या है भैया? 25% की वैल्यू है। तो 1% की भैया कितनी निकल के आएगी? 25 दूनी, इसको जब 25 से काटेंगे, देखो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 220, यानी 1% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भैया? 220। अब वो पूछ रहा उसकी मासिक आय कितनी है। हमने मासिक आय कितनी मानी थी? 100%। तो भैया 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 220 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो बढ़ा दो, 22,000 रुपये। है क्या ऑप्शन में? है। ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए, देखो ये वाला, ये तो मैंने तुम्हारे लिए समझाने के लिए लिखा है। तुमको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है। वहाँ तो क्वेश्चन ऐसा आए तुरंत जोड़ो। सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा। 42 16 58 10 68 और 7 75, यानी भैया उसने 75% खर्च कर दिया, बचे उसके पास 25%। ठीक है, इस तरीके से करना है। ये तुमको सब कुछ लिखना नहीं, सॉल्यूशन तो सिर्फ इसका ये है, ये वाला इतना सा। ठीक है, ये वाला इसका सिर्फ सॉल्यूशन है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में 20% की कमी के कारण राम 800 में 5 किलो अधिक गेहूं खरीद पाता है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन का सिंपल बताया था कि भैया कीमत कितनी दे रखी है? 800। कितनी कमी है वृद्धि हुई? 20 की। लगा दो भैया नीचे 100% हटाने के लिए। और कितना कमी अधिक खरीद रहा है? 5। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 20 अट्ठे कितने होते हैं भैया? 160 रुपये 5 केजी। ठीक है, यहां तक निकल के आ गया। तो 1 केजी की वैल्यू कितनी निकल के आई भैया? 32 रुपये। अब जो 1 केजी की जो वैल्यू निकल के आई ना, 1 केजी की जो 32 रुपये वैल्यू निकल के आई है, वो कब आई है? जब उसकी कीमत में 20% की भैया क्या हो गई है? कमी। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 20% की कमी, यानी 20% का फ्रैक्शन क्या होता है भैया? 1/5। यानी पहले उसकी कीमत कितनी थी? 5 थी, 1 की कमी होने पर उसकी कीमत 4 हो गई। ठीक है, ये तो अब देखो, जो कमी होने के बाद और हमारे पास एक्चुअल में कीमत कमी होने के बाद कितने निकल के आई है भैया? 32। कितना गुना है? 8 गुना। तो उसकी पहली कीमत जो वास्तविक कीमत थी कमी होने से पहले, वो कितनी निकल के आएगी? ये भी 8 गुना ही होगी उस टाइम पे। कितनी निकल के आएगी भैया? 40। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
देखो एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की जाती है, तो उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी दशमलव के स्थान तक सही होगी। भैया ये वाला शायद क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, एक बार फिर से करा देता हूं शायद। देखो 40% की भैया वृद्धि हुई, 40% का फ्रैक्शन सबको पता है कितना होता है, 2/5। पहले आयत की लंबाई कितनी थी, 5 थी, 2 की उसमें क्या हुई वृद्धि, तो कितनी हो गई, 7। अब हम क्या बोल रहे हैं कि वो क्षेत्रफल उसका सेम रहना चाहिए। अब भैया जो वृद्धि हुई है तो चौड़ाई में वो उतनी कमी भी करनी पड़ेगी, तो चौड़ाई में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 2 की। ठीक है, जो सेम क्षेत्रफल निकालने के लिए कमी कितनी करनी पड़ेगी वापस, यानी 5 के बराबर वैल्यू लाने के लिए हमको कितनी कमी करनी पड़ेगी, 2 की। किस में करनी पड़ेगी, 7 में। मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 2/7 की वैल्यू भैया फ्रैक्शन की कितनी होती है, 14.28%, सॉरी 28.6% होती है भैया, क्योंकि 1/7, ठीक है, 2/7 की 28.6% होती है वैल्यू सीधी। 2 से बट्टे 7 निकाल के देख लो, 7 दूनी 14, ये बन गया 60, ये आएगा 28। ठीक है, ठीक है, 28। 28 कौन सा ऑप्शन से शुरू हो रहा है भाई, एक ही ऑप्शन में। ठीक है, 28.6 होती है 2/7 की वैल्यू, कन्फर्म याद रखने ये सब इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जूम कर देता हूं, देखते जाओ कौन सा क्वेश्चन कब आया और कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो हाइप क्रिएटेड कर रखा है ना कुछ लोग, क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ के लाएंगे जिनका एग्जाम से कोई भी अता पता नहीं है कि एग्जाम आने वाले भी नहीं आने वाले। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिंपल, ठीक है, और ये तुमसे नहीं होंगे, ये भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे नहीं होंगे। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, एक आयत की प्रत्येक भुजा में 12% की वृद्धि की जाती है। तो भैया वही मैंने कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उसकी प्रत्येक भुजा में 12% की वृद्धि की जाती है। अब देखो 12% की वृद्धि की जाती है, यानी उसकी लंबाई में भी 12% की वृद्धि है भैया। जो विड्थ है उसकी चौड़ाई में भी कितनी है भैया, 12% की वृद्धि है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था a+b, जब सेम बढ़ रहा हो तो a+b और a×b/100। तो 12% प्लस 12% प्लस 12 गुणा 12/100, ये भी परसेंटेज में यहाँ पे लगा देता हूँ पीछे। ठीक है, ये आ गया 24% प्लस 144/100। जब ये निकल के आएगा, इसको काटा पीटी करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 1.44। तो 24 और 1.44 कितने आएंगे भैया, 25.44%। ठीक है, ये क्वेश्चन है इजी इजी, ऐसे क्वेश्चन आने सीधे एग्जाम में आएंगे, एसएससी जीडी यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस सब में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो भी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, ये रहा भैया। देखो भैया, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के योग का, किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है। ठीक है, तो भैया देखो मैं कुछ नहीं मान रहा, मैं देखो एक सिंपल सा है, 40% और 30% का योग 70 है। ठीक है, तो 70% की वैल्यू कितनी है भैया, 70। तो 1% की वैल्यू कितनी है भैया, 1। अब वो क्या पूछ रहा है, वह संख्या, तो वह संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है भैया, 100% ही तो हो सकती है कोई संख्या अपने आप का, तो वो कितनी हो जाएगी, 100। है क्या ऑप्शन में कहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मेरे लिए बता देना, कमेंट कर देना। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होनी चाहिए। तो भैया मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब कमी और वृद्धि सेम हो, जो इंक्रीज है और डिक्रीज है दोनों सेम हो, तो फाइनल जो रिजल्ट निकलेगा वो किस में निकलेगा भैया, कमी का। अब वो कैसे निकलेगा, 50% की तो भैया वृद्धि हुई और भैया 50% की ही कमी हुई,
और बट्टे में कर देंगे हम 100। दोनों जीरो से ये जीरो उड़ गया, ठीक है। तो 25, जो 25% निकल के आया ना, ये क्या होगी भैया, कमी। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भैया। देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, फिर भी आप गलत करके आ जाते हो। ठीक है, देखो भैया, ए बी से 25% अधिक है, ठीक है, और बी सी से 40% कम है, और सी डी से 20% अधिक है, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, देखो भैया बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ देखो, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिर्फ ए बी सी डी को अच्छे से जमाना सीखना है अपन को, कैसे जमाना है। सिंपल, ए बी से 25% अधिक है। 25% का जो फ्रैक्शन कितना होता है भैया, मैं 25% का जो फ्रैक्शन होता है ना, 1/4 होता है। ठीक है, तो ए बी से 25% अधिक है, ए अधिक है, ठीक है। तो देखो भैया, ए अधिक है यानी बी 4 है, तो ए कितना अधिक है, 25%, यानी 1 अधिक होगा, तो ये कितना निकल के आएगा, 5। ठीक है, और नेक्स्ट बोल रहा है बी सी से 40% कम है, ये लिख दिया मैंने यहाँ सी। ठीक है, और 40% का फ्रैक्शन क्या होता है भैया, 2/5। यदि भैया सी कितना है, 5 है, ठीक है, तो बी कितना कम है, 40%, यानी कितना कम है, 2 कम है किससे, 5 से, तो कितना कम है, कितना होगा भैया, ये 3 होगा। ठीक है, 40% कम हो गया, यानी सी 5 है, 40% की कमी हुई, यानी 2 की कमी हुई, 5 पर, तो ये 3 हो गया। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, और सी डी से 20% अधिक है, सी डी से 20% अधिक है। 20% का क्या होता है भैया, 1/5। सी अधिक है डी से, ठीक है, तो सी क्या है, यदि सी अधिक है डी से, तो जैसे कि डी कितना होगा भैया, 5, तो सी कितना अधिक है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 6। यानी सी अधिक है डी से, 20% अधिक है, तो यदि डी की वैल्यू 5 है तो सी की वैल्यू 6। अब देखो बाकी का कैसे भरते हैं इन गोलों को, देखो ये 4, इधर भी 4, ये 5 के सामने 5, इधर 3 के पीछे 3, इधर 6 की साइड में 6, इधर भी 6। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 तिया 15, 15 छक्की 90 होता है, यानी एक की वैल्यू 90 है। 4 तिया 12, 12 छक्की 72, 4 पंजे 20, 20 छक्की 120 होते हैं भैया, 5 चौक 20 और 20 पंजे 100। ठीक है, अब बोल रहा है ए और डी का, तो ए का कितना निकल के आया, ए डी से कितना प्रतिशत कम है, तो ए की वैल्यू कितनी है भैया, 90, और डी की वैल्यू क्या है भैया हमारे पास, 100। तो ए डी से कितना परसेंट कम है, ए कितना कम है, 10 कम है, किससे, डी से। डी की वैल्यू क्या है भैया, 100, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो कितना कम होगा, 10%। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जूम कर देता हूं भैया थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन सेम है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कराए थे, सेम उसी कॉन्सेप्ट में सब, और सब पूछे हुए हैं, एसएससी सीजीएल में, कोई एमटीएस में, कोई सीएचएसएल में पूछा है, कोई सीजीएल मेंस में पूछा है। ठीक है, ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, केले की कीमत में 20% की कमी से ग्राहक 80 रुपये में 6 केले और खरीद सकता था। तो ऐसे क्वेश्चंस को कराने के लिए मैंने सिंपल तुमको बता रखा है क्या, कि कितने रुपए दे रखे हैं, 80, कमी या वृद्धि को लिखो ऊपर, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 लगा दो नीचे। ठीक है, बराबर में कितने कम या ज़्यादा खरीद सकता है, 6 केले। ठीक है, 6 केले और खरीद सकता है। ठीक है, अब देखो 20 से कटेगा भैया 5 बार, 5 से कटेगा ये 16 बार, यानी 6 केलों की कीमत कितनी आ गई, 6 केले की कीमत कितनी निकल के आएगी भैया, 16 रुपये। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, तो केले की घटी हुई कीमत। अब भैया 20% जो घटी हुई कीमत निकल के आई है हमारे पास ये, क्यों 20% कमी हम यहाँ कर चुके हैं, यानी 6 केले की जो घटी हुई कीमत 16 रुपये है। तो क्या पूछ रहा है, दर्जन
एक दर्जन की कीमत पूछ रहा है, ठीक है। तो ये एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 केले। तो 12 करने के लिए इनको भैया 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो भैया इधर भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 16 में, तो 16 दूनी कितने होते हैं, 32, यानी 12 केलों की कीमत कितनी निकल के आएगी भैया, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भैया, एक वस्तु की कीमत में 20% कमी हो जाती है, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके चलते ग्राहक 360 में 2 केजी अधिक वस्तु खरीद सकता है, वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भैया कुछ नहीं करना, 360 इधर लिख दो, जो पैसे दे रखे, कमी है वृद्धि को इधर लिखो, जितना कम या ज्यादा खरीद सकता है, 2 केजी ज्यादा खरीद सकता है, इधर लिख दो, ठीक है। काटा पीटी करो, 1 केजी की जो 2 केजी की कीमत कितनी निकल के आएगी, 36 दूनी 72। तो ये 1 केजी की कितनी निकल के आएगी हमारे पास, 36 रुपये 1 केजी की कीमत निकल के आ गई, ठीक है। अब जो ये कीमत निकल के आई है 20% कम होने के बाद निकली है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, यानी पहले कोई वस्तु की कीमत 5 थी, अब कितनी हो गई भैया, 4। तो अब 4 रुपये केजी, और रियल टाइम कितनी की, 1 केजी कितने की आ रही है भैया, 36 की, कितना गुना है, 9 गुना। तो भैया वर्तमान में कीमत निकालने के लिए 5 का 9 गुना कितना कर देंगे हम, 45। तो चीनी की जो कमी होने से पहले जो कीमत थी, प्रारंभिक कीमत, वो कितनी है भैया, 45, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भैया, ठीक है। 2 उम्मीदवारों के भैया भी चुनाव हुआ, ठीक है। उम्मीदवारों में से एक ने 35% मत हासिल किए और दूसरे ने उम्मीदवार ने 1296 मतों से हार गया। देखो टोटल मत भैया चुनाव में कितने डले होंगे, चुनाव में टोटल मत तो 100% होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक उम्मीदवार जो हारा है उसको 35% वोट मिले, समझ रहे हो। तो जो जीतने वाले को मिले होंगे वो कितने मिले होंगे, 65%, ठीक है। अब मैं इस 65% को क्या लिख देता हूं कि जीतने वाले को कितने मिले होंगे, जो कितनों से जीता है, ये 1296 वोटों से जीता है, यानी 1296 तो ये मिले ही मिले हैं उसको एक्स्ट्रा, समझ रहे हो। 1296 वोट तो जीतने वाले को मिले हैं, क्योंकि कितने वोटों से तो वो जीता है, ठीक है। लेकिन जो 35% वोटों को उसने लेवल किया होगा, उसके लिए उसको भी तो 35% वोट चाहिए होंगे, तभी तो भैया वो 1296 से जीता है, यानी 35-35 दोनों ने बराबर ले लिए और 1296 से वो जीत गया, ठीक है। और चुनाव में क्या हुआ, 35 एक ने ले लिया, 35 एक ने ले लिए, ठीक है। और जितने से जीता वो बची कुची वोट हो गई, यानी टोटल हमारे पास अब क्या 100% वोट की कीमत निकल के आ गई। दोबारा समझो, 100% टोटल वोट होती हैं, ठीक है। अब मैं ये बोलता हूँ भाई कोई चुनाव हार गया, ठीक है, उसको 35% वोट मिले, ठीक है, तो वो कितने वोटों से जीता होगा। अब वो क्वेश्चन बोल रहा है भैया वो 1296 वोटों से जीता, तो ये 1296 वोट किसको मिले होंगे, जीतने वाले को, ठीक है। तो जीतने वाले को मैंने क्या किया भैया, 1296 जीतने वाले खाते में यहाँ लिख दिए, ठीक है। ये तो जितने से जीता है वो लिख दिया, लेकिन जो हारने वाला 35% वोट लेके आया था, उन 35% वोटों को भी तो जीतने वाले ने कवर किया होगा, तो उसने भी 35% वोट लाया होगा जीतने वाला, तभी तो भैया वो 35% हारने वाले और 35% जीतने वाले के बराबर हुए, तभी तो वो 1296 से जीता, समझ रहे हो ना। तो अब देखो 100% परसेंट जोड़ो इधर, 70% प्लस क्या हो गया 1296, तो ये क्या आएगा भैया 30%, क्या निकल के आया 1296, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है, डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब उसमें एक शर्त हो रहा है कि एक भी वोट इनवैलिड नहीं था, अवैध नहीं था, ठीक है, ठीक है। तो 1% की कीमत तो भैया 100% की निकाल लेंगे अभी हम, 1% की कीमत क्या निकल के आएगी भैया 1296/30, और टोटल वोट कितनी होंगी, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 0 से तो भैया ये 0 उड़ गई, 3 से कटेगा 12 4 बार, और 96 कटता है 32 बार, तो 432 गुणा 10 करेंगे तो कितना निकल के आएगा भैया 4320, ठीक है। देखो अब मेरे को पता है तुम लोगों के शायद ये समझ में नहीं आया होगा कि मैंने ये लूजर वाले ये लिख दिए वोट,
और जो ये कंप्लीट वोट है ना, ये बिनर के कैसे निकल के आए, फिर से इनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आंसर देख लो, 4320 ये निकल के आया। फिर से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो भैया कि कोई चुनाव हुआ, ठीक है, कोई चुनाव हुआ, उस चुनाव में हारने वाले को या जीतने वाले को, मैं बोलता हूँ भैया आपको जितना जीतने वाले को मिलते हैं भैया 40% वोट, ठीक है। टोटल वोट किसी चुनाव में कितने होंगे, 100%। मैं बोलता हूँ ये 40% इसको वोट, एक सेकंड, देखो टोटल वोट कितने होंगे भैया, 100%। अब मैं बोलता हूँ कि जो जीतने वाला है ना उसको 60% वोट मिले, ठीक है। और वो कितने वोटों से जीत गया, वो जीत गया भैया 500 वोटों से जीत गया, ठीक है। वो 500 वोटों से जीत गया। अब जो ये जीतने वाला है ये 500 वोटों से ये जीता है, तो मैं क्या करता हूं कि जीतने वाले का हमको परसेंटेज दिया हुआ है, तो जब इसने 60% वोट प्राप्त किए तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, ऑलरेडी 5 से तो यहां कम हो जाएंगे, ठीक है। हारने वाले को क्या मिलेगा फिर, 60% माइनस 500। देखो फिर से समझने की कोशिश करो। और यदि हमारे पास हारने वाले का रेशियो दे रखा हो, जैसे कि कोई इलेक्शन है 100% उसमें वोटिंग हुई, कोई भी वोट इनवैलिड नहीं था, हारने वाले को मिले 30% वोट, वो 2000 वोटों से जीत गया। कोई आदमी 2000 वोटों से जीता, हारने वाले को मिले 30% वोट। तो भैया एक चीज बताओ, 30% वोट मिले हारने वाले को, ठीक है, हारने वाले को 30% वोट मिले, तो इन 30% वोटों को भी तो जीतने वाले ने कवर किया होगा, तो जीतने वाले ने 30% वोट तो लिए ही लिए होंगे जीतने वाले ने। इसके अलावा वो कितने वोटों से जीता, 2000। तो ये तो भैया टोटल जीतने वाले के हो गए, और इधर क्या हो गए भैया, लूजर के। ऐसे ही भैया देखो ये 60% किसके हो गए, विनर के, और ये 60% माइनस 500 किसके निकल के आएंगे, लूजर के, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाओगे, जो कि मैं लास्ट क्वेश्चंस जो लास्ट वीडियो में डाला है इलेक्शन वाले क्वेश्चंस, उनमें देख लेना, सेम पैटर्न पर यही क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। ध्यान रखना यही पैटर्न होगा, सब कुछ यही होगा, सिर्फ डाटा चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भैया, कि यह है 10 लाख की लागत से निर्मित एक आवासीय फ्लैट का 10% मूल्य प्रति वर्ष कम हो रहा है, ठीक है। निर्माण के 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, कैसे भी कर लो, सिंपल है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है कि भैया वर्तमान कीमत क्या दे रखी है उसकी, 10 लाख, ये कीमत। अब वो बोला भैया 10% लगातार कम हो रही है उसकी कीमत। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। पहले थी 10, एक की कमी हुई तो कितनी हो गई, 9। फिर थी भैया 10, एक की कमी हुई तो उसकी कीमत कितनी हो गई, 9। फिर अगले साल 10% की कीमत 10 थी और एक की कमी हुई तो 9। तो पहले कीमत कितनी थी भैया, 1000, और अब कम होने के बाद कितनी निकल के आई, 729। और हमारे पास रियल में कितनी है भैया, ये कीमत 10 लाख, ठीक है। कितना गुना है भैया, 1000 गुना है ये, ठीक है। तो इधर भी वर्तमान कीमत निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। है क्या ऑप्शन में 7,29,000, कहीं कम होने के बाद जो रेट निकल के आ रही हो, देखना है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आने हैं, फिर बोल रहा हूँ कुछ लेंथी मेथड कुछ नहीं आएंगे, बस अपना प्रैक्टिस करो जितना हो सके, मॉक टेस्ट दो,
ठीक है, कहीं से भी कोई मॉक टेस्ट परचेज कर लो, इजीली निकल जाएंगे आपके एग्जाम्स। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 10% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 21,000 है तो 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? देखो वर्तमान जनसंख्या कितनी है भैया? 21,000 है। 10% हर साल बढ़ रहे हैं। 10% का फ्रैक्शन होता है भैया 1/10। 10 से कितना हो गया? 1/11। लगातार 3 साल तक कीमत इसकी बढ़ी, 10 से 11 और 10 से 11। ठीक है, तो ये तो है भैया वर्तमान कीमत। तो वर्तमान कीमत जब 10-10 तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000, और जब 11-11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 क्यों होता है भैया? 1331। ठीक है, अब देखो ये कितना गुना है भैया? जो वर्तमान कीमत है वो कितनी है हमारी? रियल में 21,000। तो 1,000 21,000 कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा? 21 का। ठीक है, तो इधर भी हमको 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 से कम 21, कैरी लगेगी 2 की। 21 दिया 63 और 2 65। ठीक है, 5 से कौन सा ऑप्शन 1 5 कौन से के लास्ट में आ रहा है? ये रहा। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कितना निकल के आएगा टोटल इसका? वैसे 2 7 9, लेकिन मैंने यहीं पे छोड़ दिया क्योंकि मेरे को 5 और 1 सिर्फ एक लास्ट के 2 डिजिट एक ही ऑप्शन में दिख रहे थे। जिसको पूरा सॉल्व करना है वो कर लेना, एग्जाम में ऐसे ही टाइम निकल जाएगा पूरा सॉल्व करने में। जितना ऑप्शन पर ध्यान दोगे, जितने डिजिट मैच हो रहे हैं वहाँ से ऑप्शन टेको, आगे निकलो, टाइम बचाओ, आगे क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा। देखो, एक भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर, 10% स्टेशनरी पर और 14% परिवहन पर, 18% बिजली पर और उसके पास शेष 1520 शेष वस्तुओं पर खर्च करता है। तो भानु का मासिक वेतन क्या है? देखो पहले तो क्वेश्चन में ये देखो कि शेष का कहीं खर्च तो नहीं कर रहा, डायरेक्ट कर रहा है 20% किराए पर 100 में से ही, और 100 में से इसने 10% स्टेशनरी पर कर दिया, 14% परिवहन पर कर दिया, 18% बिजली पर, और शेष उसके पास कितने बचे? 1520। ठीक है, जो शेष 1520 बचे हैं उनको वो क्या करता है भैया? शेष वस्तुओं पर खर्च कर देता है। यानी जो शेष 1520 बचे हैं वो शेष वस्तुओं पर उनको खर्च कर देता है। देखो कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, जो जितना जितना खर्च हुआ है उसको सबको जोड़ो। 20% किराए पर गया और 10% स्टेशनरी पर 30 और 14 कितने होते हैं? 44। ठीक है, और 18 कितने हो गए भैया? 62। यानी 62% तो उसके खर्च हो गए, और टोटल उसकी सपोज दैट सैलरी थी 100%। ठीक है, 100 में से 62 खर्च हो गए तो उसके पास कितने बचेंगे? 38%। ठीक है, 38% हमारे पास क्वेश्चन कितना दे रखा है? 1520 रुपये दे रखे हैं। ठीक है, तो 38 से जब इसको काटेंगे ना तो ये जाएगा 38 दूनी 76 होता है, 76 दूनी 152, यानी 40 बार ये कटेगा। यानी 1% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भैया? 40। तो अब क्या पूछा? मासिक वेतन। मासिक वेतन हमने 100% माना तो 40 गुना 100 कर देंगे इधर, तो कितना निकल के आएगा भैया? देख लेना, 4,000 है क्या ऑप्शन में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको सेट कर देता हूँ मैं। देखो, एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान पर खर्च करता है और विशेष महीने में परिवार ने दान पर 12,000 खर्च किए। ठीक है, उस महीने में परिवार की आय क्या है? कुछ नहीं करना, सेम है भैया। 8% उसने जो दान पर खर्च किए हैं उसकी कीमत क्या है? जो 8% उसने दान पर खर्च किए, और 8% की वैल्यू क्या दे रखी है? जो दान पर खर्च किए 12,000। ठीक है, सॉरी 1200। 8% की वैल्यू 1200 दे रखी है। तो 8 से जब इसको काटेंगे 1% की वैल्यू निकल के आएगी, 15 हम जानते हैं 120, तो 1 की वैल्यू आ गई 150, तो 100% की वैल्यू उसकी बार कितनी होगी भैया? 15,000। तो उस व्यक्ति की 15 जो सैलरी थी उस मंथ की कितनी है भैया? 15,000 है क्या ऑप्शन में? है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है भैया आपकी स्क्रीन पर, शायद या इसके बाद और होगा कोई तो मैं करा दूंगा, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी मैं करा रहा हूँ वो तुमको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सिंपल सा है, 15% का फ्रैक्शन मैं फिर से बता रहा हूँ इधर, 15% का फ्रैक्शन कितना होता है भैया, चेंज करेंगे 15/100 यानी कि 3/20, ठीक है। और 20% का तुम जानते हो कितना होता है, 1/5, ठीक है। और आयत के क्षेत्रफल का तुम सूत्र भी जानते होंगे, मेरे को उम्मीद ये करता हूँ फॉर्मूला जानते होंगे, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये भी जानते होंगे। तो क्या है कि भैया उसकी पहले जो आयत की लंबाई और चौड़ाई में, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, वो 15% की वृद्धि हुई, यानी पहले आयत की जो लंबाई थी वो थी 20, तो अब कितनी हो गई 23, ठीक है। और भैया उसकी जो चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई, यानी पहले आयत की चौड़ाई कितनी थी 5, तो अब कितनी हो गई 6। ये 5 और 6 कहाँ से निकल के आया, 1/5 से। ये कहाँ से निकल गया फ्रैक्शन रूप, 3/20 से। तो पहले आयत का क्षेत्रफल 100 था, इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर इसका क्या आएगा भैया 138, ठीक है। ये एल की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, एल मल्टीप्लाई बी करेंगे, समझ गए होंगे। तो 100 पर कितना बढ़ा 38 बढ़ा भैया 100 पर मल्टीप्लाई 100 से करो, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 100 से 100 काट दो, या तुम जानते हो कि सीधा 38% यहाँ से बढ़ ही रहा है, ठीक है। आंसर देखो 38%, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भैया, लास्ट क्वेश्चन है आज का। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, अच्छे से और समझा दूंगा मैं, ठीक है। जो सा क्वेश्चन नहीं आया आपकी समझ में, वो क्वेश्चन के लिए बता देना। देखो 2 वर्ष पूर्व एक गांव की जनसंख्या इतनी इतनी दे रखी है, ठीक है, 1000 थी, और पहले वर्ष में जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, और दूसरे वर्ष में क्या हुई 10% की कमी हुई। भैया मैंने तुमको सिंपल सा बताया था, जब कमी और वृद्धि सेम हो, ठीक है, परसेंटेज में, तो हमेशा क्या होती है, कमी होती है। तो रिजल्ट में कितनी कमी निकल के आएगी 10/100, यानी कि भैया 1% की कमी निकल के आएगी, ठीक है। तो अब जनसंख्या कितनी है भैया 1000, पहले साल उसकी 10% बढ़ी और दूसरे साल 10% कम हुई, ठीक है। 10% बढ़ी और 10% कम हुई, तो हमारे पास कितनी कमी हुई थी 1% की। 1% इसका 1000 में कम होगा तो कितना निकलेगा भैया, यानी 10 कम हुआ, तो 1000 में से जब 10 कम होंगे भैया, तो कितना जनसंख्या होगी वर्तमान में उसकी 990, ठीक है भैया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो समझ में मेरे को लगता है कि आपके नहीं आया होगा, और जो ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना, किसी भी ना किसी एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, या किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं भैया। लगभग जो मेरे को लगता था कि एसएससी जीडी में, यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन या सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन मैंने लगभग परसेंटेज आपके प्रतिशत टॉपिक के सारे करा दिए हैं, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके अब तक के जितने भी एग्जाम वो सब तो कुछ मैंने करा दिया आपके लिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्लासेज में आपकी स्टार्ट करूँगा एसआई और सीआई, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर चलेगी कि मैं पहले ब्याज की थ्योरी पढ़ाऊंगा तुम्हारे लिए, फिर उसके लिए क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करवाऊंगा जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।